लूक और यूहन्ना, माथ्यू, मार्क, लूक, जोहन, ए चारोटी सुसमाचार उपरे आमे अध्ययन करूछु माने शिखुछु। तो प्रथम दिन जोटा कि आमे शिखिलु जियोनोलॉजी, जोटा कि वंशावली विषय रे प्रभु जीशुंकर वंशावली को दुईटा पुस्तक रे रेकर्ड अछि, गोटे होछि माथ्यू आ गोटे होछि लूक। तो प्रथम दिन आमे वंशावली विषय रे आमे शिखिलु। द्वितीय दिन प्रभु जीशुंकर जन्म काहीकि हेतिला से विषय आमे द्वितीय दिन शिखिथिलु। तृतीय दिन आमे शिखिथिलु प्रभु जीशुंकर जन्म विषय रे। चतुर्थ दिन आमे शिखिथिलु जो पंडित माने जोटा के पूर्व देशरो, पूरब से जो पंडित आए थे ना, वो उन पंडित मतलब सामान्य पंडित थे या असाधारण थे। सामान्य पंडित थे ना से माने अलगा प्रकार जोटा कि बहुत ज्ञानी पंडित थिले। तो आउ कोठु आसिले आउ सेमान को से ज्ञान किए देइथिला सेटा हमें चतुर्थ दिन रे हमें शिखिथिलो। फोर्थ डे फोर्थ में हम सीखे थे कि वो पंडित या जो ज्योतिषी आए थे ना, कहां से आए थे, उनको ये सारे ज्ञान कहां से मिला, तारा को देखने का और ये सब कहां से आए थे, वो उसको हम सीखे थे चौथा दिन। और कल हम सीखे थे कि वही जो पंडित लोग या ज्योतिषी लोग जो भेंट चढ़ाए, खासकर तीनों भेंट, पहला है सोना, गोल्ड, उसके बाद उसको बोलते हैं लोबान, हिंदी में लोबान बोला जाता है, उड़िया में कुंदुरु, और तीसरा है गंधरस, गंधरस। तो से पंडित मैंने कौन कौन दान करछंती, आ अनेक पंडित, तीन पंडित नुह से तीन पंडित लिखा जाए, अनेक पंडित, कई पंडित कई ज्योतिषी आए थे बोल के लिखा हुआ है ना। लेकिन जो छोटा छोटा जो ड्रामा करते हैं, स्किट करते हैं ना, तो उसमें तीन पंडित को दिखा देते हैं और तीनों का नाम तीनों ही दिए थे गिफ्ट बोल के ऐसे बोल देते हैं, लेकिन वो सही नहीं है। सही ये है कि कई पंडित आए थे, अनेक पंडित आसीथिले, अनेक पंडित आसीथिले, आउ अनेक जेते पंडित आसीथिले समस्ते किछि ना किछि देइचंती, किंतु ए तीन जनकर काहीकि रेकर्ड हैला, काहीकि ना सेटा माने कनेक्शन अछि। तेणु करी सोना, कुंदुरु, गंधरस, सोना, लोबान और गंधरस को क्यों लिखा गया, क्योंकि वो कनेक्शन है, यीशु के साथ कनेक्शन है, इसीलिए वो तीनों को लिखा गया। बाकी कई सारे पंडित आए थे, वे लोग भी दिए हैं, कुछ ना कुछ दिए हैं, धन दिए हैं, कई ना कुछ दिए हैं, लेकिन उनका नहीं लिखा गया, ये तीनों का लिखा गया है ना। इसको हम ऐसे लेके चले। तो मैं फिर से मैं बता देता हूं, कल जो हम देखे थे या जो पंडित लोग जो दान दिए थे, भेंट चढ़ाए थे, सोना, लोबान और गंधरस। तो सोना क्यों दिए, क्योंकि वो जो जन्मा है ये राजा है बोल के, है ना, यहूदियों का राजा है, राजा है। उसी संतान को तो लेके आए थे ना, मतलब उसी संतान से तो मतलब खोज के लिए तो आए थे ना, कि यहूदियों का राजा जिसका जन्म होने वाला है वो कहाँ है। हेरोदेस के पास जाके तो यही पूछते हैं ना, हेरोदेस राजा पाख को, हेरोदेस राजा पाख को जाएगी तो से पंडित ताहा कहते ना, कौन कहते, यहूदी मानकर जो राजा जन्मेबार अछि बा जन्मिले, कोठी जन्मिले तो राजा, तो सोना भेंट चढ़ाए, सोना भेंट चढ़ाइले राजा, माने जे जन्मी से राजा। द्वितीय पंडित द्वितीय दूसरा वाला जो ज्योतिष क्या चलता है, लोबान, जिसको उड़िया में बोलते हैं कुंदुरु, कुंदुरु, और उसका अर्थ है धूप, है ना, धूप। तो धूप क्यों चढ़ाए, धूप धूप कहीं चढ़ेले, धूप कहीं भेट दे, तो धूप भेट देले जे ये जे जन्मी छे ये प्रत्येक मानव जाति से महाजाजक बोले,
आवाजटा आसू नहीं भाई। प्रधान याजक महायाजक ସାର୍ କ୍ଲିୟର ଆସୁନାହିଁ। महायाजक बोलिकी से भेट चढ़ाई द्वितीय जनक जोटा कि गंध जाति ପାଇଁ ମରିବେ କ୍ରୁଶରେ। हेलो हेलो ସାର୍ କ୍ଲିୟର ଆସୁନାହିଁ ସାର୍। ଆସୁଛି ଏବେ ଆସୁଛି କି? ହଁ ଏବେ ଆସୁଛି। हेलो ଆସୁଛି ଏବେ ସାର୍ ଆସୁଛି ओके ଆସୁଛି धन्यवाद ଆସୁଛି। ओके तो ଆମେ ଗତକାଲି ଦେଖିଥିଲୁ कल हम देखे थे या हम सीखे थे कि तीन जो ज्योतिषी क्या क्या भेंट चढ़ाए हैं, सोना दिए हैं, गोल्ड दिए हैं, है ना, मतलब सोना दिए हैं, दूसरा दिए हैं लोबान, तीसरा दिए हैं गंधरस। सोना देइचंती, कुंदुरु देइचंती और गंधरस देइचंती। काहेकि देइचंती जे जन्मिछि से राजा। आउ जणे भेट देला जोटा कि कुंदुरु माने धूप, काहेकि ना से जे जन्मिछि से प्रत्येक मानव जातिर जाजक बोलिकी, प्रधान जाजक बोलिकी से भेट चढ़ेले कुंदुरु। तृतीय जनक गंधरस चढ़ेले, काहेकि ना एथिपाई चढ़ेले गंधरस जे से प्रत्येक मानव जाति पाई कोन करिवे, क्रूसरे हत हेबे, मरिबे। आ तांकर डेड बॉडी रे ए गंधरस बा मृत्यु को दर्शाए, गंधरसटा मृत्यु को दर्शाए। बुझी पारले? तेणु करी सोना, कुंदुरु, गंधरस तांको भेट चढ़े देले। तापरे हमें देखिलु जे परमेश्वर माने जेते बेले से माने आसीथिले, ज्योतिषी माने आसीथिले, पंडित माने आसीथिले, हेरोदेस राजा पाखो को जाइथिले। आ हेरोदेस तांको कहिथिले जे तमे निजे साक्षात करो, माने भेट प्रणाम करो, आ मते भी आसिकी जणैबो, ताहले मु भी जाके कोन करबे, प्रणाम करबे, मैं भी जाके भेंट करूंगा या वर्शिप करूंगा बोल के हेरोदेस राजा बोले थे। तो प्रभु यीशु को तो भेंट किए, उसके बाद उनका मन है ना, उनका परिवर्तन हो गया या चेंज हो गया। परमेश्वर उनको बताए कि हेरोदेस के पास नहीं जाना है बोल के, और वो लोग अपने देश की ओर चले गए, हेरोदेस के पास नहीं गए। हेरोद राजा को पाख को गलेनी से माने निज देश को ही अलगा रास्ता नहीं कि पलेले। बुझी पारले? सेटा सरीची। तो आजिर विषय होची जे स्वर्गदूत जोसेफ को दर्शन देचंती। देखंतु लेखा अछि स्वर्गदूत का दर्शन, उठ उस बालक को और उसकी माता को लेकर मिस्र देश को भाग जा। ताकू कहते जोसेफ को किए कहले? स्वर्गदूत। कहीं बालक को बंचेबार अच्छी ना, बंचेबार अच्छी। तो कहगला बा जोसेफ को कहगला उठ उठ उस बालक को और उसकी माता को लेकर मिस्र देश को भाग जा। क्यों? ऐसा क्यों है ना? देखिए इधर से उधर भाग रहे हैं, उधर से इधर भाग रहे हैं, मतलब बच्चे को छुपाने के लिए, ये करने के लिए। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? वो तो राजा है ना, वो परमेश्वर का पुत्र है ना, परमेश्वर का पुत्र, परमेश्वर का पुत्र को कहीं माने निजी परमेश्वर को इे सियाड़े कहीं भागुचंती लुचिबा कहीं ना प्रभु जीशु निजे परमेश्वर किंतु से मनीष होइकी आसीथिले, मनीष होइकी आसीथिले, जोटा कि आमे पढ़िथिलु गत दिन मानकरे, निजको शून्य कर देथिले, शून्य, जीरो। तो गोटे शून्य मनीष, राजा तो बहुत दूर हो गला, गोटे सैनिक ठू भी से डरिबा पई याडे सियाडे लुचिबो, माने ताठू बंचिबा पई लुचिबो। तो सेमती प्रभु जीशु शून्य कर दे, एठी प्रभु जीशु को शून्य कर देथिले, बा निजे शून्य हेके आसीथिले। बुझी पारले? तेणु करी ताको जेमती मनीष जड़े राजा जड़े हाकिम पाखरु केमती याडे सियाडे लुचि जाउ, माने निज जीवन को बंचेबा पई एठी सेठी लुचुछि, सेमती याको भी जीवाको पड़बो। आ ए विषयटा मिस्र को जीवा विषयटा भविष्यत वक्ता निजे लिखिचंती। आमे आगो को देखिबा, निजे भविष्यत वक्ता लिखिचंती जे से सेठी जाईची बोलिकी, बा सेठी डाकिले बोलिकी, निज पुत्र को सेठी डाकिले बोलिकी लिखाइची। वहां बुलाए, अपने बेटे को वहां बुलाए बोल के ऐसा लिखा हुआ है, मिस्र को बुलाए बोल के लिखा हुआ है। तो जैसा लिखा हुआ है भविष्यत वक्ताओं या से माने जहां लिखिचंती, जेमिति लिखिचंती सेही परी ही घटुची, से परी ही घटुची। बुझी पारले? समझ में आया ना? तो लिखा हुआ है उठ उस बालक को और उसकी माता को लेकर मिस्र देश को भाग जा, भाग जा। कहां? मिस्र देश को, मिस्र देश को भाग जा। ये मैप आपको शायद क्लियर नहीं दिखता होगा, है ना? नहीं दिखता होगा।
फिर भी थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ। आई थिंक दिखेगा नहीं, नहीं दिख रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन बहुत मतलब डिस्टेंस है। और उस समय क्या था, मतलब ऐसे तो कोई साधन नहीं था, जैसे आज हमारे पास ट्रेन है, एरोप्लेन है, गाड़ियां है, कई सारे सुविधा है। उस समय सुविधा नहीं थी, या तो पैदल जाते थे, या उस समय जो है ऊंट ऊंट या गधा, है ना, गधा जो है ना, गधे के ऊपर ऐसे बैठ के मतलब पैदल ही चलना था। गधा क्या करेगा, दौड़ेगा तो नहीं, चलते जाना है। तो इतना सफर किए थे, बहुत दूर था वो, बहुत दूर था। तो सफर किए थे लोग, मतलब पैदल ही चली चली गले, बहुत दूर थिला, मिस्र बहुत दूर थिला। बुझी पारे। तो लिखा हुआ है मती उसका दूसरा का 13, मथ्यू द्वितीय अध्याय 13 पदरे एपरी लिखा अछि, उनके चले जाने के बाद, देखो उनके चले जाने के बाद, उनके यानी ज्योतिषियों के से पंडित मानकर जीवा परे प्रभु के एक दूत ने स्वप्न में यूसुफ को दिखाई देकर कहा, उठ उस बालक को और उसकी माता को लेकर मिस्र देश को भाग जा, से छुआ को और तारी माता को लेकर मिस्र देश को चली जा, और जब तक मैं तुझसे ना कहूं तब तक वही रहना, जे पर्यंत तोते न कहबे से पर्यंत तू सेठी रहबो बोले कि स्वर्गदूत कहले, क्योंकि हेरोदेस इस बालक को ढूंढने पर है कि उसे मरवा डाले। तो हेरोदेस राजा से खोजुची जे अरे मो जगह माने गोटे बालक जन्मिची आ से निश्चय ये राजा हेबो, निश्चय ये तारे माने तार दबदबा बनेबो बोली कि केमिति जानिले, काहेकि ज्योतिषी माने आसिले ना पूर्व दिगरु, पंडित मैंने आसिले पूर्व दिगरु, आ से माने आसिकी कहउचंती एमती एमती हेची हमें जानिछु बोली कि, तापर से डरी गले आ से बालक को मारिबा पाए। आ निश्चय से हेरोदेस राजा भितरे, हेरोदेस राजा को भितरे ता भितरे शैतान काम करिछि। तेणु करे तो 2 वर्षर देखंतु माने 2 वर्षर छुआ मान को मारिबा पाए ता हाथ केमती पळेला। तेणु करे जेते बेले हेरोदेस राजा को विषय जेते बेले में देखुथिलु, तो से एते क्रूर माने निर्दय राजा थिले, से बहुत क्रूर शासक था वो, कुछ भी कुछ कर देता था, मतलब कुछ ना कुछ वो कर देता था, डरता नहीं था, ऐसा राजा था वो, ऐसा राजा था वो, निर्दयी क्रूर क्रूर शासक था वो। तो उससे बचाने के लिए स्वर्गदूत ने उसको बोला कि जब तक मैं तुझसे ना कहूं तब तक वही रहना, क्योंकि हेरोदेस इस बालक को ढूंढने पर है कि उससे मारवा डाले। वो रात ही को उठकर बालक और उसकी माता को लेकर मिस्र को चल दिया। कौन? यूसुफ। उसी रात में ही लेके चले गए और हेरोदेस के मरने तक वहीं रहा, इसलिए कि वो वचन जो प्रभु ने भविष्यवक्ता के द्वारा कहा था कि मैंने अपने पुत्र को मिस्र से बुलाया, पूरा हो। मिस्र, मैंने अपने पुत्र को मिस्र में बुलाया। तो ये भविष्यवक्ता, यशाया भविष्यवक्ता पहले ही लिख चुके थे कि ये सब होगा, और उसी तरीके से घट रहा है। जहां लिखाई जेपरी लिखाई, तेणुकर तो प्रभु जीशु कहते नहीं कि मो विषय जहां लिखाई, मो विषय भविष्यवक्ता पुस्तक मो विषय लिखाई, मूसा 5टी पुस्तक मो विषय लिखा होची। कौन सेटा पूरा हेबोनी कि, माने सेटा जेमिति लिखाई ताहा हेबोनी कि, सेटा तो कहते तांकर शिष्य मान को, बुझी पारले, जेपरी लिखाई थिला सेपरी एटा घटुची। बुझी पारले, आगो को बढ़िबा। होशे 11 के 1, होशे पुस्तक तार 11 रो 1 रे लिखा होची, जब इजराइल बालक था तब मैंने उससे प्रेम किया और अपने पुत्र को मिस्र से बुलाया, मिस्र से बुलाया, अपने पुत्र को मिस्र से बुलाया। अब 16 पद में देख लेते हैं, मत्ती उसका दूसरा अध्याय का 16वां वचन। जब हेरोदेस ने यह देखा कि ज्योतिषियों ने मेरे साथ ठट्टा किया है, तब वो क्रोध से भर गया। तो ज्योतिषी माने, पंडित माने मते कौन कले, माने मिछ कहले बा मते थट्टा कले बोली कि से बेसी रागी गला, और लोगों को भेजकर ज्योतिषियों से ठीक ठीक पूछे हुए समय के अनुसार बेतलहम और उसके आसपास के सब लड़कों को जो 10 वर्ष के व उससे छोटे थे मरवा डाला। सॉरी 10 वर्ष नहीं, 2 वर्ष है, सॉरी 2 वर्ष के या उससे छोटे को मरवा डाला। 2 वर्ष और तारु छोटो
जेते छुआ माने थिले से समस्त को मारिदेले, मरवा डाला कोठू बेतलेहम आउ तार आसपास रे कहीं से हेरोदेस राजा चिंता करथिबो कि ये माने कोठी ना कोठी ए भितरे आकार थिबे माने ये आसपास रे हिथिबे तेनु करे से जगह रे जेते छुआ माने अछंती 2 वर्ष रु कम छुआ माने समस्त को मारी दियो आ से परी मरा गला। तब जो वचन यिर्मयाह भविष्य वक्ता के द्वारा कहा गया था वो पूरा हुआ कि रामाह में एक करुण नाद सुनाई दिया, रोना और बड़ा विलाप। राहेल अपने बालकों के लिए रो रही थी और शांत होना ना चाहती थी क्योंकि वे हैं नहीं, मतलब बालक है नहीं, रो रहे हैं, रो रहे हैं। 19 पदरे पर लिखा अच्छी, हेरोदेस के मरने के बाद देखो प्रभु के दूत ने मिस्र में यूसुफ को स्वप्न में दिखाई देकर कहा कि उठ, बालक और उसकी माता को लेकर इजराइल के देश में चला जा। तो से समय जो हेरोदेस थिले जे क्रूर थिले से मरीगला। तांकर देहांत परे, तांकर मरण परे स्वर्गदूत जोसेफ को कहले उठ आउ थोरे कोठी जाओ, इजराइल देश को चली जाओ। कहीं कहीं ना से बालक और जो प्राणों नेबा लोक से मरी जाए, क्योंकि जो बालक के प्राण लेना चाहते थे वो मर गए। वो उठा और बालक और उसकी माता को साथ लेकर इजराइल के देश में आया, परंतु ये सुनकर कि अरिखलाउस अपने पिता हेरोदेस की जगह यहूदिया पर राज्य कर रहा है, वहां जाने से डरा। ये भी तांकर पुओ ने कि अरिखलाउस ये भी जने एमती थिले, माने कोई भी नहीं कि एक ऐसी बात है ना, मतलब ऐसे 10 नंबर या 20 नंबर ऐसे बोलते हैं ना, बाप ये नंबर बापा जन्नते पुओ समिति नहीं, वो तो है। और एक बात जो हिंदी में बोलते हैं ना, 10 नंबर या बेटा 10 नंबर या ऐसा कुछ है, हमारे जो बिहार के भाई लोग बोल सकते हैं, बेटा ये नंबरी तो बाप ये नंबरी बोलते हैं ना, 10 नंबरी या कुछ ऐसे बोलते हैं ना। बाप नंबरी तो बेटा 10 नंबर नहीं, फिर से बोलिए। हाँ हाँ, बाप नंबरी तो बेटा 10 नंबरी, यही है ना। बाप नंबरी तो बेटा 10 नंबरी, उसका मतलब डबल उसका बेटा। जैसे हम देख रहे थे जो कि जो आदि पुस्तक का स्टडी हम कर रहे थे ना, जेनेसिस का, तो जो वहां का जो राजा था, कौन राजा, निम्रुद, निम्रुद का बेटा भयंकर था वो भी, तो वैसे ही तो इसके डर से अरिखलाउस ए तांकरो से हेरोदेस राजा पुओ याकू भी डरी कि वहां जाने से डरा। कौन, यूसुफ, और स्वप्न में चितौनी पाकर गलील देश में चला गया। तापरे गलील देश को चले गए स्वप्न में चितौनी पाकर, माने स्वप्न रे दूत स्वर्गदूत तांको जणे थिले तमे सेठी जाओ बोले, आउ से माने गलील को गले और नासरत नाम नगर में जा बसा। तो गलील रे नासरत नगर बोले कि नाजरित बोले कि नगर रे माने जाके सेठी रहिले, ताकि वो वचन पूरा हो जो भविष्यवक्ताओं के द्वारा कहा गया था कि वो नासरी कहलाएगा। नाजरीती, नासरी, नासरत नगर में गए, है ना, और वहां पे वो रहा। नाजरीतीय एपरी लिखा है, माने से नाजरीतीय हेबो बोली कि भौणी टिके पढ़ी नियंतु, एटा 23 पद को टिके पढ़ी नियंतु ओडिया रे। हालेलुया। ଓ ନାଜରିତ ନାମକ ନଗରରେ ଯାଇ ବାସ କଲେ, ଯେପରି ଭାବବାଦୀ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉକ୍ତ ବାକ୍ୟ ସଫଳ ହୁଏ ଯେ ସେ ନାଜରିତୀୟ ବୋଲି ଖ୍ୟାତ ହେବେ। हाँ, नाजरीतीय, उड़िया रे नाजरीतीय, उड़िया में लिखा है नाजरीतीय, लेकिन हिंदी में लिखा है नासरी कहलाएगा। नासरी, नासरत का नासरी कहलाएगा, है ना। तो यहां आके मतलब नासरत में आके ये लोग रह गए,
ठीक है, तो ये मती के अनुसार इस प्रकार घटा है। अभी हम देखेंगे लूका के अनुसार, है ना, जितना हम देख रहे थे प्रभु यीशु का जन्म, है ना, क्या क्या हुआ था, कौन पंडित लोग आए थे, क्यों मतलब वो जो भेंट चढ़ाए क्या क्या दे, वो सब हम मत्ती के अनुसार हम देख रहे थे। द्वितीय अध्याय जो है, दूसरा अध्याय मत्ती के अनुसार देख रहे थे। अभी हम लूका के अनुसार द्वितीय अध्याय को देखेंगे, यानी दूसरा अध्याय को देखेंगे क्या लिखा है। तो लिखा है लूका का दूसरा अध्याय और उसका अध्ययन किस तरह है। और एक बार मैं बताना चाहता हूं, मत्ती जो लिखा था किसके एंगल से या किसको हाईलाइट करके, हेरोदेस राजा को, लेकिन लूका लिखता है कैसर राजा को, अगस्तुस कैसर को हाईलाइट कर रहा है ना। तो दूसरा अध्याय पहलवा वचन से हम शुरू करते हैं। लूका रचित सुसमाचार उसका दूसरा अध्याय का पहला वचन। उन दिनों में अगस्तुस कैसर की ओर से आज्ञा निकली कि सारे जगत के लोगों के नाम लिखे जाएं। ये पहली नाम लिखाई उस समय हुई जब क्यूरिनियुस सीरिया का हाकिम था। देख लीजिएगा, जो लोग कहते हैं ना यीशु का जन्म नहीं हुआ होगा या ऐसे ये झूठ है ये बोलते हैं ना, तो अगर यीशु मसीह का जन्म आपको पाना है तो पहली जो नाम लिखाई कब हुआ था, तो इनका नाम आएगा, किसका, राजा कैसर का, अगस्तुस कैसर का। और अगर यीशु मसीह का जन्म पे अगर डाउट है, प्रभु जीशुंकर जन्म विषय जदि डाउट लागुଛି ताहले अगस्तुस कैसर विषय टिके पढ़िनियो, जना पड़ी जीवो प्रभु जीशुंकर जन्म हेइथिला ना नाई ना कोन डिटेल जना पड़ी जीवो। तो ये व्यक्ति को हाईलाइट काहे की कहले, काहे कि ना पुख्त हेबो माने मजबूत हेबो, माने प्रभु जीशुंकर जन्म विषय ए दुईटी रे प्रभु जीशुंकर जन्म रो डिटेल अछि, माथ्यू लूक। तो सेठी लेखा है ना, सेटा जिहुदी मानकर नजरिया देखंतु, माने जोटा कि माथ्यू लेखा जायछि जिहुदी मानकर दृष्टिकोण रे। तो जिहुदी रे लोक माने जदि डाउट करूचंती जे जीशुंकर जन्म हेइ नथला ताहले हेरोदेस राजा पाकु जाओ, काहे कि तांको पाकरे हिस्ट्री अछि। एबे भी जिहुदी माने जदि एटा को डाउट करूचंती ताहले राजा हेरोदेस, काहे कि ना तमर जिहुदी लोक मानकु से निजर कंट्रोल रे करथिला। तो से हेरोदेस पाखकु जाओ जदि जीशुंकर जन्म विषय जदि डाउट अछि। एबे प्रत्येक संसार लोकंकु नै कि जदि लोक माने हमर भारत रो हो, अमेरिका रो हो, बाकी को भी देश रो लोक हो, से माने जदि डाउट करूचंती ताहले अगस्तुस कैसर पाखकु जाओ, आ प्रथम नाम लेखा जायथिला ता पाखकु जाओ, सेठी जणा पड़ी जीवो जीशुंकर जन्म हेइछि ना नाही। हिस्ट्री रे जाओ, दया करे म्यूट कर देबे के भाई के बा भौणी रो तांकर वॉइस आसुची से फोटो म्यूट कर देबे। लिखा है उन दिनों में अगस्तुस कैसर, तो अगस्तुस कैसर की जो शासन चल रहा था उसी समय जब पहली नाम लिखाई गई थी उसी समय प्रभु यीशु का जन्म हुआ था। देखिए कितना बड़ा ये सबूत है, बोलते हैं ना सबूत। पिछले कुछ दिनों में भी एक सबूत मिला था जो कि आर्कोलॉजी लोग जो है सबूत, ये दूसरा सबूत है जो कि यूट्यूब में आप देखते होंगे, है ना। इतिहासकार लोग ढूंढ लिए कि सच में प्रभु यीशु का यहाँ पे जन्म हुआ था, यहाँ पे ये हुआ था, डिटेल पूरा है। तो अगर सच है कि झूठ है कि क्या है, डाउट है, तो आप अगस्तुस कैसर के पास चले जाइए, या अगस्तुस कैसर कौन थे और उस समय उनका क्या क्या शासन था, कहां कहां पे शासन कर रहे थे, क्या था, डिटेल आपको मिल जाएगा प्रभु यीशु के जन्म के बारे में, प्रभु जीशुंकर जन्म विषय। तेणुकर लेखा अच्छी ये पहली नाम लिखाई उस समय हुए, प्रथम नाम लेखा से समय जाइथिला, प्रथम नाम लेखा को राजा आ से समय कौन कौन घटी थिला ताहा जदि जानिले आपण माने जीशुंकर प्रभु जीशुंकर जन्म विषय जानि नेबे, है ना। तो तीसरा वचन में लिखता है सब लोग नाम लिखवाने के लिए अपने अपने नगर को गए। नाम लेखेबा पाए निज निज नगर। एबे
प्रत्येक ब्लॉक रो अंडर रे पंचायत गुड़ाक अच्छी आ प्रत्येक पंचायत रो अंडर रे गाँ गुड़ाक अच्छी तो से गाँ रो लोक माने कोठी जिवे जो जा माने जो गाँ रो तार पंचायत अच्छी कि सेठी जिवे चाउल एबे जो चाउल दिया जाउची ने कि चाउल किनबा पई या जो कुछ भी पंचायत के थ्रू से तो वो गांव वालों को मिलता है ना तो वो लोग पंचायत जाएंगे फिर पंचायत वाले जाएंगे ब्लॉक में इस तरह होता है ना तो वे लोग अपने अपने नगर को गए अपने अपने नगर को गए तो उस समय नगर ऐसा होता था अभी पंचायत ये सब हुआ ना ब्लॉक पंचायत उसको बाद बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट है ना ये सब हो गया पहले तो नहीं था ना तो ये लोग अपने अपने नगर को गए अपने अपने नगर को गए है ना तो प्रभु यीशु का जन्म कब हुआ था किंग सीजर मतलब केसर के समय राजा केसर के समय प्रभु यीशु का जन्म हुआ था तो अगर डाउट है तो केसर के बारे में पढ़ लीजिए वहां पे लिखा हुआ रहेगा या लिखा हुआ है प्रभु यीशु के जन्म के बारे में है ना चौथा पद में अगर पढ़ेंगे तो लिखा हुआ है अतः यूसुफ भी इसलिए कि वो दाऊद के घराने और वंश का था गलील के नासरत नगर से यहूदिया में दाऊद के नगर बेतलहम को गया तो ये दाऊद के घराने का था तो उनका नगर का नाम क्या है बेतलहम थे गलील में गलील के नासरत में थे लेकिन नाम लिखवाने के लिए कहां गए थे अपने नगर कहां बेतलहम ये उनका नगर है ना ये यूसुफ का नगर है अपना नगर लिखा हुआ है यहूदियों में दाऊद के नगर क्योंकि ये दाऊद का वंश का था तो उसका नगर बेतलहम है तो अपने नगर गए बेतलहम को गया निजर नगर को गले बेतलहम एमाने थिले नाजरित रे नासरत रे थिले किंतु नाम लेखा गला जेते बेले तो निज निज नगर को जाओ कहबार ए निजर नगर को गले आ से नगर ना होछि बेतलहम बेथलेहिम कि अपने मंगेतर लिखा हुआ कि अपनी मंगेतर मरियम के साथ जो गर्भवती थी नाम लिखवाए उनके वहां रहते हुए उसके जन्ने के दिन पूरे हुए और वो अपना पहलोटा पुत्र जने और उसे कपड़े में लपेटकर चरनी में रखा क्योंकि उनके लिए सराय में जगह ना थी तो जेते बेले नामो लेखा जाउथाय नामो लेखा जीवो बा ये तो अनेक जगह जो माने थांती से माने निजर नगर को आसीबे तो निजर रिलेटिव घरे माने निजर माने बंधुत्वर घरे जदि रही जिबे तो जगह मिलबोनी तो सेठी सेमती थिला बेतलहेम रे अनेक लोक भीड़ भीड़ को भीड़ आसीथिबे आ से समय एमान को जगह मिललानी एमान को जगह मिललानी रहिबा पई जगह मिललानी है ना इनको जगह नहीं मिला तो ये लोग कहा एक क्या बोलते चरनी में चरनी मतलब भेड़शाला में चले गए लोग भेड़शाला में चले गए है ना भेड़शाला में चले गए फिर लिखा हुआ है हाँ स्वर्गदूतों द्वारा चरवा को संदेश ओके 8वां में लिखा हुआ है और उस देश में कितने गडरिये थे से देश रे अनेक गडरिये माने कौन माने ये छेली चोरेवा लोक भेड़ चोरेवा लोक से माने थिले गडरिये जो रात को मैदान में रहकर अपने झुंड का पहरा देते थे राती रे निज निज से मेसोपोलर से माने कौन करते पहरा दौले और प्रभु का एक दूत उनके पास आ खड़ा हुआ आउ गोटे विषय मु कहबे कि जो भेड़ी बा जो पोल मेसोपोलर जो माने सुरक्षा प्रदान मेसोपोलर जो गडरी माने नहीं के माने ये मेसो कौन कहबे सेटा को मेसो पालक हो कि मेसो चोरेवा लोक हुंतु तो जो मेसो को चोरौथिले से मेसो गुड़ाक एमती गाँ पाई बा अलगा विषय पाई से माने चोर नथिले से मेसो मान को जेरूसलेम मंदिर रे जोटा कि होम बलि अर्पण करुथिले से मेसो मान को माने चोरौथिले बुझी पारले कहीं ना साधारण लोकों को जोटा कि से मंदिर रे विषय रे से बलि विषय रे जो जानी नथिबे से मान को कहिले से माने जानी पारबेने से मान को जदी स्वर्गदूत आसिकी कहि देबे
जे एमती होईची से माने जानी पारबेनी जे तम मानक पई गोटे उद्धारकर्ता जन्मिचंती से माने जानी पारबेनी उद्धारकर्ता कौन जानी पारबेनी किंतु ए माने एपरी झुंड को माने तांको चरौथिले जो झुंड के जेरूसालेम मंदिर रे बलि अर्पण करा जाउथिला माने बलि दिया जाउथिला सेठु इजराइल लोक माने कोन होथिले माने पापर मुक्ति होथिला माने से समय सेमती थिला बुझी पारले तो सेपरी झुंड रो चरैबा लोकन को माने गडरिए लोक मान को उड़िया रे टिके पढि नियंतु सिस्टर 8 पद टिके पढि नियंतु ସେଇ ଅଞ୍ଚଳରେ କେତେକ ମେଷପାଳକ ପଦାରେ ରହି ରାତ୍ରିରେ ସେମାନଙ୍କ ଫଳ ଜଗୁଥିଲେ। हाँ मेषपाଳକ तो ये सामान्य मेषपाଳକ नथिले जो माने कि भलो भाबरे जानिथिले जे बलि उत्सर्ग करिबा बा जो राजांकर जन्म हेबार अछि बा जो उद्धारकर्तांकर जन्म हेबार अछि एमाने भी जानिथिले एमानंकु भी जणा थिला जे जणे आसीबे एबे तो खाली कोन माने मेष बा ये सब अर्पण करा जाउछि किंतु गोटे आसीबे प्रत्येक मानव जातिर उद्धार करबा पई तो एमाने भी जानिथिले तो सेपरी मेष पालक मानकु मेष पल जगिबा लोकंकु जाई कि स्वर्गदूत जाई कि जणौछि एमती साधारण गाई गोरु चरेबा लोकंकु नुह जे कि भलो भाबरे जानिचंते सेपरी मेष पालक मानकु जाई कि स्वर्गदूत कहउछंते बुझी पारले तो लिखा है उस देश में कितने गडरिये थे तो जो रात में मैदान में रहकर अपने झुंड का पहरा देते थे और प्रभु का दूत उनके पास आ खड़ा हुआ और प्रभु का तेज उनके चारों ओर चमका और वे बहुत डर गए तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा मत डरो क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं जो सब लोगों के लिए होगा तुम्ह मान को आनंदर सुसमाचार मु शुणेबा पई आसीछि जोटा कि समस्त लोकों को पाई हेबो बोली कहउछ समस्त लोकों को पाई हेबो कौन हेबो 11 पदरे लिखा अछि कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता का जन्म है तो तुम्हारे लिए क्यों बोले यहाँ पे उस गडरियों को क्योंकि वो गडरिया जानते हैं कि एक उद्धारकर्ता जन्मेंगे एक उद्धारकर्ता मतलब हमें उद्धार करेंगे अपना बलि करके निजको माने क्रूसर हत करे कि हमको उद्धार करबे बोले कि ए माने जानी थिले ए गडरी माने मेषपालक माने जानी थिले आ से मान को जाय कि स्वर्गदूत कहउचंती तम्ह मानकर पई जोटा कि तमे अनेक दिन रु तमे सुनी आसुच बुझी पारले तो से परिमेश पल जगिबा लोकन को जाय कि कहउचंती स्वर्गदूत जोटा कि से माने जानी पारबे तो कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है और यही मसीह प्रभु है यही मसीह प्रभु है तुमर उद्धार कारण है तुम को उद्धार करिवे से जन्मी चलती और इसका तुम्हारे लिए ये पता है कि तुम एक बालक को कपड़े में लिपटा हुआ और चरनी में पड़ा हुआ पाओगे चरनी में पड़ा हुआ तो से छुआ को जाए कि देखो जोटा कि उद्धारकर्ता रूप में जन्मी आ तार चिन्ह यही जे चरनी माने कौन जोटा कि गुहाल कहले कौन जोटा कि छेली मेंढा रखुथिले से गुहाल रे तांकर जन्म हेछि आ सेठी से छुआर जन्म हेछि लुगारे लपेटा हेछि सेठी जाओ तार दर्शन कर बोले कि स्वर्गदूत आसिके मान को कहले कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्म अच्छा ये आउ थोड़ा सी लगे ओके ठीक हाँ तो लिखा हुआ है बलिदान करने वाली भेड़ों के गडरिये तो बलिदान करने वाले भेड़ों के गडरिये थे वे लोग जो मेषमान को जेरूशलेम मंदिर रे अर्पण करा जाउथिला बलि करा जाउथिला से झुंड रो मेष जो चरैबा लोक मान को से मान को ही कुआ गला बुझी पारले आ से माने जानी पारले जहां जोटा भविष्य वक्तांकर पुस्तक रे लिखा हिची
जोटा कि भविष्य वक्ता कहते जड़े आसबे उद्धार करता आसबे बोले कि हाँ यही है जो उस पुस्तक में लिखा हुआ है, यही है। तो वो लोग समझ गए, है ना। तो ये साधारण गडरिये नहीं थे, ये साधारण गडरिये नहीं थे, साधारण गडरिये नहीं थे। देखिए मैं कल से बोल रहा हूं ना, ज्योतिषी जो ज्योतिषी आए थे ना, वो साधारण नहीं थे। ये जो गडरिये है ये भी साधारण नहीं है, इनको भी बताया गया और उनको भी बताया गया। तारा है ना, तारा दिखा के उनको भी बताया गया। तो वो ज्योतिषी भी साधारण नहीं थे, ये गडरिये भी साधारण नहीं। ना से मैंने साधारण थिले ना ए मैंने साधारण। बुझी पारले, पूरा कनेक्शन अच्छी। एमती सामान्य लोगों को किसी न जानी लोक को जाके कहीदेले से बुझी पारबे कि बुझी पारबे नहीं ना। तो एपरी लोक को जे कि सबू जानी थे से परी लोक को जाके कहते देखंतु। हालेलुया। तब एकाएक उस स्वर्गदूत के साथ स्वर्गदूतों का दल परमेश्वर की स्तुति करते हुए और ये कहते दिखाई दिया, आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर मनुष्य में जिनसे वो प्रसन्न है शांति हो। तो आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर मनुष्य में जिनसे वो प्रसन्न है शांति हो। जिनसे वो प्रसन्न है, जिनसे वो प्रसन्न है। तो ये गडरिये सामान्य नहीं थे ना। इनको बोल रहे हैं जिनसे वो प्रसन्न है, मतलब परमेश्वर जिन मनुष्य से प्रसन्न है उनमें ही शांति होगा, और जिनसे वो प्रसन्न नहीं है वो मनुष्य में शांति नहीं। इसीलिए तो कई लोगों को नहीं गए वहां पे। कितने पंडित थे, मतलब क्या बोलेंगे, शास्त्री, फारूसी और भी कई लोग थे, उनको क्यों नहीं बताए? कौन? स्वर्गदूत। उनको क्यों नहीं बताए स्वर्गदूत? सामान्य गडरियों को बोल रहे हैं। सामान्य मतलब क्या है? मतलब जिनका मान्य नहीं है उस जगह में, ऐसे लोगों को बताया जा रहा है। लेकिन जिनका वहां पे मतलब मान्य है, शास्त्री, फारूसी, उनको बताया नहीं गया है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर उनसे प्रसन्न नहीं थे, इसलिए इनको बता रहे। देखिए, आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उन मनुष्यों में, किन मनुष्य? जिससे वो प्रसन्न है, उनमें ही शांति हो। बोले बुझी पारले। तो गडरिये का यीशु को मिलना, अब गडरिये क्या कर रहे हैं? यीशु को मिलने आ रहे हैं। तो लिखा हुआ 15 में, जब स्वर्गदूत उनके पास से स्वर्ग को चले गए तो गडरियों ने आपस में कहा, आओ हम बेतलेहम जाकर ये बात जो हुई है और जिसे प्रभु ने हमें बताया है देखे। और उन्होंने तुरंत जाकर मरियम और यूसुफ को और चरनी में उस बालक को पड़ा देखा। इन्हें देखकर उन्होंने वो बात जो इस बालक के विषय में उनसे कही गई थी प्रकट की, और सब सुनने वालों ने उन बातों से जो गडरियों ने उनसे कही आश्चर्य किया। परंतु मरियम ये सब बातें अपने मन में रखकर सोचती रही, और गडरियों जैसा उनसे कहा गया था वैसा ही सब सुनकर और देखकर परमेश्वर की महिमा और स्तुति करते हुए लौट गए। आश्चर्य हो गए। एमाने आसिकी जेतेबेले आसिकी कहिले आश्चर्य हो गले बोले लिखा अछि। आश्चर्य को माने आश्चर्य हो गले? मरियम, जोसेफ एमती। बुझी पारले। परंतु मरियम ये सब बातें अपने मन में रखकर सोचती रही, चिंता करुथिला। और गडरिये जैसा उनसे कहा गया था वैसा ही वो सब सुनकर और देखकर परमेश्वर की महिमा। तो ये सब जहां घटिला से सब को देखी कि माने आम मान को पाई उद्धार करता जन्मी चंती बोले कि माने खुशी है कि परमेश्वर स्तुति गान करुथिला। बुझी पारले? परमेश्वर स्तुति। जब 8 दिन पूरे हुए, 21 में लिखा हुआ, जब 8 दिन पूरे हुए और उसके खतने का समय आया, जो कि लेवी व्यवस्था 12 का 3 में जो नियम मूसा ने लिख दिए थे या लिखे हैं पेंटाट्यूक में, व्यवस्था रे लिखा अछि 8 दिन रे से माने खतना करिवे, सर्कमसाइज करिवे, सुन्नत करिवे। तो उसका नाम यीशु रखा गया। तो से दिन रे सुन्नत भी हबो
आउ ना भी दिया जिवो ता माने समर्पण करिवे समर्पण बुझी पारले तापर लूक 1:31 रे जोटा लिखा अछि जो स्वर्गदूत ने उसके पेट में आने से पहले कहा था मंदिर में यीशु का अर्पण तो स्वर्गदूत तो निजे कोई थिले छुआ जन्मेबो तारे ना दिया जिवो कोई थिले ना जीशुଙ୍କର समर्पण କରିବେ ବୋଲି ସବୁ କୁହା ଯାଇଥିଲା ଆଉ ସେପରି ହଉଛି ଯାହା ଲେଖା ଯାଇଥିଲା ଯାହା ସ୍वर्ଗଦୂତ କହିଥିଲେ ସେପରି ଏକା ହଉଛି जब मूसा की व्यवस्था के अनुसार उनके शुद्ध होने के दिन पूरे हुए तो वे उसे यरूशलेम में ले गए कि प्रभु के सामने लाए जैसा कि प्रभु की व्यवस्था में लिखा है हर एक पहलोठा प्रभु के लिए पवित्र ठहरेगा माने प्रथम छुआ को ସେମାନେ समर्पण कर दउथिले बुझी पारले समर्पण कर दउथिले और प्रभु की व्यवस्था के वचन के अनुसार पंडुकों का एक जोड़ा या कबूतर के 2 बच्चे लाकर बलिदान करे तो कौन एटा कहबे माने पंडुक जोटा कि पंडुक का जोड़ा और कबूतर को 2 बच्चे लाकर बलिदान करे तो एठी भी गोटे ट्रिक अछि ट्रिक माने कौन माने जे जोटा कि प्रथम छुआर जते बेले समर्पण करिवे से समय टिके बड़ विषयटा देबे जोटा कि आपण माने जाकी पढी नेबे यात्रा पुस्तक 13 अध्याय 2 12 24 बुझी पारले तो जदि से सामर्थ्य नुह ताहले से कबूतर नहीं की आनिके देव बोली की माने कबूतर का बच्चा पंडुक का जोड़ा आनिके देव बोली की जोटा कि लेविय पुस्तक 12:6-8 आपण माने घरे जाके पढी नेबे जार अछि सामर्थ्य अछि से बड़ विषयटा समर्पण करबा जते बेले शिशु को समर्पण करिवे आ जा पाखरे नाही सामर्थ्य नाही से छोट विषयटा जोटा कि पंडुक जोड़ा बा कौन कहबे काप्ता काप्ता बुझी पारले एटा समर्पण कले के जोसेफ बुझी पारले ओके आगो को बढ़िबा 25 रे पर लिखा अछि यरूशलेम में समन नाम एक मनुष्य था के थिला सिमोन नामक जड़े मनुष्य थिला धर्मी मनुष्य और वो मनुष्य धर्मी और भक्त था और इजराइल की शांति की बाट जोह रहा था तो ये इजराइल मानकर शांति रो विषयटा से अपेक्षा करुथिला केबे शांति हेबो काहेकि ना ये भी धर्मी मनुष्य भक्त मनुष्य ता माने ये भी जानी चंती जे भविष्यत वक्ता मानकर पुस्तक रे लिखा अछि जने जन्मीबे जने शांतिदाता आसीबे जने उद्धारकर्ता आसीबे तो ये अपेक्षा करुथिले ये अपेक्षा करुथिले केबे से सेट विषय हेबो केबे जन्मिबो शांति करता केबे तो उनकी बाट जो रहे थे उनकी बाट जो रहा था और पवित्र आत्मा उस पर था तो पवित्र आत्मा ताकू गाइड करथिले जने जन्मिबे अपेक्षा करो जने जन्मिबे एक जन्म लेगा तो ये वेट कर रहे थे और पवित्र आत्मा द्वारा उस पर प्रकट हुआ था कि जब तक वो प्रभु के मसीह का या प्रभु के मसीह को देख ना लेगा तब तक मृत्यु को ना देखेगा तो पवित्र आत्मा इसको गाइड कर रहे थे है ना और उसका जीवन था कि जब तक वो बच्चा मसीह जब तक पैदा नहीं होगा तब तक इस व्यक्ति का समोन का मृत्यु नहीं होगा है ना तांकर मृत्यु हेबनी जे पर्यंत से मसीह को न देखिबे तांकर जन्म विषयटा न देखिबे तांकर मृत्यु न हेबो बोली कि एंती एटा हमें पढ़िलो वो आत्मा सिखाने से माने कौन पवित्र आत्मा तांको गाइड करले देखो जो छुआर तमे अपेक्षा करथिलो जिस बच्चे को वेट कर रहे थे जिस बच्चे का वेट कर रहे थे ना वो बच्चा को आज लेके आए हैं कहां मंदिर पे क्या करने के लिए समर्पण करने के लिए जाओ उससे भेंट करो तो पवित्र आत्मा गाइड करले काको समन को वो आत्मा के सिखाने से मंदिर में आया और जब माता पिता उस बालक यीशु को भीतर लाए कि उसके लिए व्यवस्था की रीति के अनुसार करे माने से व्यवस्था रीति अनुसार से माने करुथिले ना रीति अनुसार काहेकि ना जिहुदी मानकर नियम जोटा कि मोसा लिखिथिबा व्यवस्था अनुसार से माने जहां भी करुथिले सब व्यवस्था अनुसार रीति नियम अनुसार से माने करुथिले ना बुझी पारले रीति नियम अनुसार तो गत दिन मानकर जोटा कि लास्ट संडे रे जो विषयटा मु प्रचार कली ऑनलाइन रे तो 30 वर्ष परे बा 30 वर्ष रे प्रभु जीशु प्रचार करिबा
चिन्ह चमत्कार करबा काहे कहले ता आगरू काहे कहले नहीं काहे कि ना सेटा व्यवस्था अनुसार थिला ना प्रभु जीशु व्यवस्था अनुसार आसिथिले ना तो व्यवस्था रे जेपरि लेखा जायछि से अनुसार प्रभु जीशु फॉलो करूचंती बुझी पारले तो जेते पुरातन नियम रे जेते भी भविष्यत वक्ता हुंतु जेते भी प्रभुंकर सेवक हुंतु प्रत्येक ने कि तांकर एज रे 30 एज अनुसार से माने कार्य करूचंती सेवा करूचंती बुझी पारले सेवा करूचंती तो प्रभु जीशु भी 30 एज रे से सेवा कले तो लोक माने कोन प्रश्न करूचंती ना 30 एज रो माने 12 रु 30 एज 30 वर्ष भितरे तार गैप रेकॉर्ड नाही काहे कि बाइबल रे लेखा नहीं काहे कि लिखिबे लेखक काहे कि से समय तो किछि करबे नहीं ना प्रचार करिवे ना चिन्ह चमत्कार करिवे तो ना किछि करिवे नहीं तो कोन लिखिबे से लेखक माने कोन लिखिबे आ सेटा को धरि कि मूर्ख मनुष्य माने कहउचंती जे नाही से समय रे ही इयाडे आसीथिले सियाडे जाइथिले फारस को आसीथिले भारत को आसीथिले एठी जाइथिले सेठी जाइथिले आ मूर्खतार विषय तो यह जे कहउचंती जे पुरी को आसीथिले बोली बाप रे व्यवस्था अनुसार प्रभु जीशु कार्य करिसंती एज 30 एज मतलब 30 वर्ष परे से सेवा करिसंती काहे कि ना से समय व्यवस्था रे से परि लिखा हेथिला बुझी पारले तो व्यवस्था की रीति के अनुसार करे तो व्यवस्था अनुसार तांको निया जायतिला 8 दिन रे तांको समर्पण करबा पने हेथिला तापर लिखा अछि तो उसने उसे अपनी गोद में लिया किसने लिया समोन वो वृद्ध मनुष्य जो यीशु का जन्म के बारे में वो मतलब उसका जन्म होगा मैं उसको देखूंगा मतलब शांति का बाट जोने वाला तो वो अपने गोद में लिया और अब परमेश्वर का धन्यवाद करके कहा तापर जेते बेले से छुआ को नेले नहीं तो हस्तरे नेले आउ तापर परमेश्वर को धन्यवाद करके कहउचंती हे स्वामी अब तो अपने दास को अपने वचन के अनुसार शांति से विदा करता है हे प्रभु एबे तुम्हें निजर स्वामी को हे स्वामी अब तो अपने दास को वचन के अनुसार माने तांको कहा जाइथिला जे पर्यंत न देखिबो से पर्यंत तो मृत्यु वरण करिबुनी देखिबो मरिबो तो शांतिर विषयटा ये देखिबा पई बा के से शांति दाता के से उद्धार करता तांकर देखिले ही तांकर मुख देखिले ही तांको भेटिले ही साक्षात कोले ही मु मरिबे बोली कि पवित्र आत्मा जेमति गाइड करथिले से रूप रे ये कोन करचंती ये से छुआ को देखिले प्रभु यीशु को देखिले आ कहउचंती वाक्य अनुसार जेपरि मो माने मते कहिचंती से अनुसार मते शांति रे विदाय करंतु बोली कि कहउचंती क्योंकि मेरी आंखों ने तेरे उद्धार को देख लिया है उद्धार को देखी नहीं चलती छुआ जन्मिले ना से तो उद्धार करता तांको देखिकी कहउचंती हाँ मो उद्धार को देखिले उद्धार को देखी नहीं तो प्रभु जीशुंकर जन्म उद्धार करबा पई जन्मिथिले प्रभु जीशुंकर जन्म उद्धार करबा पई आ लोकन को ठीक पथरे नहीं जीवा पई तांकर जन्म हेथिला तो ये सिमोन ये व्यक्ति कहउचंती क्योंकि मेरी आंखों ने तेरे उद्धार को देख लिया मो चक्षु उद्धार को देखी नहीं बोली कहउचंती जिसे तूने सब देशों के लोगों के सामने तैयार किया है तो उद्धार को मान को पाई समस्त देशों पाए देखो लिखा अछि ना सब देशों के लिए सब देशों के लोगों के लिए प्रत्येक देशर लोक मान को पाई उद्धार अछि एटा नहीं जे खाली इजराइल रो देश लोक मान को पाई एटा नहीं जे पर्टिकुलर इजराइल लोक पाए जेरूशलेम लोक पाए आ जोटा कहबे बेथलेहेम जोटा कहबे नाजरित नहीं 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 समस्त देशर लोक मान को पाई उद्धार समस्त देशर तापरे लिखा होचे 32 रे कि वो अन्य जातियों को प्रकाश देने के लिए ज्योति अन्य जाति रे प्रकाश काहे कि ना अन्य जाति अंधकार रे अछि तो ये प्रकाश है कि जाई चलती और तेरे निज लोग इजराइल की महिमा हो तो अन्य जाति ऊपर प्रकाश सेवा से मन को कोन करिवे प्रकाश रे आनिबे आ निज लोक के इजराइली निज लोक आ प्रभु यीशु निज लोकों को पई आसीथिले किंतु निज लोक चिन्हिले नहीं अपने ही लोग उसको ग्रहण नहीं किए यही तो दुख की बात है
वो अपने घर में आए थे, लेकिन घर के लोग उन्हें पहचाने नहीं, निज लोक तांको चिन्हिले नाही। एटा होचे दुखर विषय। तो प्रत्येक देशर लोक मानक उद्धार पई आसीथिले, बुझी पारले, पर्टिकुलर खाली इजराइल लोकों को पई नाही, प्रत्येक मानव जातिर उद्धार करबा पई आसीथिले आउ आसीचंती। बुझी पारले, आसीथिले माने कोन, एबे उद्धार नाही कि नाही, उद्धार अछि, किंतु जे तांको ग्रहण करबो ता पई उद्धार, जे तांको अस्वीकार करबो, ग्रहण करबोनी, तार पई उद्धार नाही, उद्धार नाही, उद्धार नाही। तेणु कर तो लेखा होची नहीं कि गीता तारी 18 अध्याय 62 पदरे, अगर तुझे, अर्जुन को कहते, हे अर्जुन, अगर तुझे मोक्ष पाना है, मुक्ति पाइबार अच्छी, तो उस परम पिता परमेश्वर के पास जा, जिसकी दया से तुझे मोक्ष मिलेगी, जहां को दया रे तोते उद्धार मिलेगा बोले। बुझी पारले, लेखा अच्छे, किंतु ये माने पढ़िबे नहीं, आउ न पढ़ी कि जुक्ति तर्क करबा पय आसुचंती। लिखा है, उसका पिता और उसकी माता इन बातों से जो उसके विषय में कही जाती थी आश्चर्य करते थे। आश्चर्य करुथिले, काहे कि आश्चर्य, ऑलरेडी तुम को कहि देइचंती ना के स्वर्गदूत, जे ये बालक अद्भुत बालक, ये उद्धार रो कारण हेबो, ये उद्धार करता हेबो, तो काहे कि आश्चर्य करूचो भाई, काहे कि आश्चर्य करूचो। कहती नहीं कि मनीष, छोट माइंड वाला मनीष सब विषय को आश्चर्य करिवो। ऑलरेडी स्वर्गदूत कहि सारिचंती दुई जन को से उद्धार करता हेबो, से उद्धार करता जन्मिचंती, तेबे भी आश्चर्य करूचंती। मनीष ना, मनीष छोटिया छोटिया कथारे भी आश्चर्य, ऑलरेडी कहा जायछि तेबे भी आश्चर्य। बाप रे, आश्चर्य करते थे। तब समोन ने उनको आशीष देकर उसकी माता मरियम से कहा, देख, वो तो इजराइल में बहुतों के गिरने और उठने के लिए और एक ऐसा चिन्ह होने के लिए ठहराया गया जिसके विरोध में बातें की जाएगी। तो लिखा है, वो तो, ये जो बालक तो इजराइल में बहुतों के गिरने, माने इजराइल के गिरे हुए लोगों को उठाने के लिए और एक ऐसा चिन्ह होने के लिए ठहरा है। कौन सा चिन्ह? क्रूस में मरने वाला चिन्ह। तो ये चिन्ह होने के लिए ठहरा गया है। तो लोगों को, गिरे हुए लोगों को उठाएंगे, गिरे हुए लोगों को उठाएंगे और ये एक चिन्ह देंगे। कौन सा? क्रूस पे हाथ होने का, है ना, जो कि लिखा हुआ है, जिसके विरोध में बातें की जाएगी, बातें करके, उसके विरोध में बातें करके तो क्रूस में उनको लटकाए, है ना। वरन तेरा प्राण भी तलवार से वार पार छिप जाएगा। इससे बहुत हृदय के विचार प्रकट होंगे। इसका मतलब क्या है? तेरा प्राण, है ना। कोई अपने बेटे को अगर कोई मारेगा, कोई पीटेगा, तो क्या दुख नहीं होता है क्या? मम्मी को, माँ को बहुत दुख होता है। तो पहले से ही समोन जो व्यक्ति ये बोल रहे हैं मरियम को, ऐसा घटेगा, ऐसा घटेगा, है ना। इस बालक के विरोध में आएंगे, ये छुआर विरोध रे आसबे, ये छुआ को क्रूसरे हत करेबे। आ एमती विषय घटिबो जोटा कि सुनिले बा जा सुनिबो, से समय जहां घटिबो तो छाती भेदिबो बोली के लिखा। इससे बहुत हृदयों के विचार प्रकट होंगे। फिर 36 में लिखा हुआ है, कहां तक पढ़े? 36 में लिखा हुआ है, आसेर के गोत्र में से हन्ना नामक फनुएल की बेटी एक भविष्यवक्तिन थी। आओ गोटे भविष्यवक्ति ने, वह बहुत बूढ़ी थी और विवाह होने के बाद 7 वर्ष अपने पति के साथ रह पाई थी। वो 84 वर्ष से विधवा थी, 84 वर्षों से विधवा थी, और मंदिर को नहीं छोड़ती थी, पर उपवास और प्रार्थना कर करके रात दिन उपासना किया करती थी
और वो वो उस घड़ी वहां आकर प्रभु का धन्यवाद करने लगी और उन सबों से जो यरूशलेम के छुटकारे की बाट जोते थे उस बालक के विषय में बातें करने लगी। छुटकारा माने कौन? मुक्तिर विषय। जो मैंने अपेक्षा करथिले आम को मुक्ति करिवे, मुक्ति करता आसबे, उद्धार करता आसबे, आम को उद्धार करिवे, से विषयटा से मैंने अपेक्षा करथिले। तो लिखा है, जो रेड कलर में लिखा है, उस बालक के विषय में बातें करने लगे। तो से छुआ प्रभु जीशु जे कि उद्धार करता जन्मिचंती बोली कि से विषय रे ये कहुथिले, कहबाकू लागिले। तो ये भी जोटा कि हन्ना भी कहबाकू लागिले का विषय रे? से छुआ विषय रे। 39, जब वे प्रभु की व्यवस्था के अनुसार सब कुछ पूरा कर चुके, व्यवस्था के अनुसार सब कुछ पूरा कर चुके, तो गलील में अपने नगर नासरत को फिर चले गए और बालक यीशु बढ़ता और बलवंत होता और बुद्धि से परिपूर्ण होता गया और परमेश्वर का अनुग्रह उस पर था। तो से छुआ बढ़िबा को लगे, बुद्धि रे परिपूर्ण हेबाकू लागिले आ परमेश्वर अनुग्रह से छुआ ऊपर थिला बोले कि लिखा होची। 41 रे लिखा होची, उसके माता पिता प्रति वर्ष, एटा बड़ी ची से छुआ, एठी बड़ी ची आ एठी 12 वर्ष विषय लिखा होची। उसके माता पिता प्रति वर्ष फसह के पर्व में यरूशलेम जाया करते थे। फसह के पर्व वर्ष को थोड़े जो पर्व के मानते से माने। तो जब यीशु 12 वर्ष का हुआ तो वे पर्व की रीति के अनुसार यरूशलेम को गए पर्व माने पाए। जब वे उन दिनों को पूरा करके लौटने लगे तो बालक यीशु यरूशलेम में रह गया और ये उसके माता पिता नहीं जानते थे। कथा है ही किछि लोकंकर सहित सांग साथी की कथा है ही आसुचंती आ भाबुचंती जे छुआ हम सागरे अछि बोले कि, किंतु नाइ ए माने पळे जायचंती। आउ 12 वर्षर प्रभु जीशु कोठी रही जायचंती? जेरूशलेम, वहां पे रह गए। वे ये समझ कर कि वो अन्य यात्रियों के साथ होगा। अन्य यात्री मतलब क्या है? हम लोग के साथ जो जो गए होंगे उनके साथ शायद पीछे पीछे आता होगा, यही ये लोग सोच रहे हैं। एक दिन का पड़ाव निकला, एक दिन मतलब एक दिन खत्म हो गया और उसे अपने कुटुंबियों और जान पहचान वालों में ढूंढने लगे। निजर रिलेटिव्स मान को घरे जाइए पचारुचंती आमर छुआ तुम सांगे आसले कि, आमर छुआ आसला कि तुम सांगे, लेकिन नहीं मिला। और जब नहीं मिला तो ढूंढते ढूंढते यरूशलेम को फिर लौट गए। तो खोजी खोजी आओ थोड़े यरूशलेम को पहुंची गए और 3 दिन के बाद उन्होंने उसे मंदिर में उपदेशों के बीच में बैठे। तो 3 दिन लगता है उनके घर से यरूशलेम, कितना दिन? 3 दिन लगता है। तो जब वो पहुंचे तो मंदिर में उपदेशों के बीच बैठे। उपदेशों मतलब क्या है? शास्त्री फरीसी जो लोगों को उपदेश दे रहे थे, मूसा की व्यवस्था के बारे में बोल रहे थे, है ना, उस समय के जितने भविष्यवक्ता की बातें सब जो सिखा रहे थे ना, ऐसे उपदेशों के बीच में, उनके बीच में उनकी सुनते और उनसे प्रश्न करते हुए पाया। उनकी सुनते थे और उनसे प्रश्न करते थे। अच्छा ऐसा है तो ऐसा क्यों है, ऐसा है तो ऐसा क्यों है ना? क्योंकि इसी समय में बहुत कुछ गड़बड़ चल रहा था। गड़बड़ इतना गड़बड़ चल रहा था ना, इसीलिए प्रभु यीशु जब विजय यात्रा में जाते हैं ना तो कोड़ा बनाते हैं और सबको तहस नहस कर देते हैं। क्यों? बहुत गड़बड़ चल रहा था। तो ये गड़बड़ को अभी पूछ रहे हैं, यहां तो ऐसा लिखा था, ऐसे क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो ये प्रश्न पूछ रहे थे, यही प्रश्न पूछ रहे थे। व्यवस्था में ऐसे लिखा है लेकिन आप लोग ऐसे क्यों कर रहे हैं? ऐसे लिखा है ऐसे क्यों कर रहे हैं? ऐसे करना चाहिए ऐसे क्यों कर रहे हो? तो ये सारे प्रश्न जो है प्रभु यीशु 12 साल के, है ना, प्रश्न पूछ रहे हैं। किसको? उपदेशकों को, जो उपदेश दे रहे थे। जितने उनकी सुन रहे थे, उसकी सुन रहे थे, वह सब उसकी समझ और उसके उत्तरों से चकित थे। उसकी समझ, बाप रे, ये 12 साल का बच्चा, 12 साल का बच्चा शास्त्री और फरीसी मतलब उपदेशकों के साथ ये प्रश्न कर रहा है और जब वो कह नहीं पा रहे हैं तो उसका आंसर भी ये दे रहा है। अच्छा, है ना? उनसे प्रश्न करता हुआ सुने, बाकी लोग सुने और चकित हो गए। 12 साल का लड़का के अंदर इतना दिमाग है, इतना बुद्धि है बोल, है ना?
तो 12 साल की उम्र में यीशु 12 साल की उम्र में यीशु लिखा हुआ है, सब लोग देख लीजिए चकित हो रहे हैं, बीच में बैठे हुए हैं। 12 साल की उम्र में यीशु, 12 साल की उम्र में उपदेशों को का उनका क्या बोलते हैं, मतलब उसका क्या बोलते हैं, सट्टी बट्टी गुल हो गए। ऐसे ऐसे प्रश्न पूछ रहे होंगे या पूछे थे, है ना। 48 में, तब वे उसे देखकर चकित हुए और उसकी माता ने उससे कहा, हे पुत्र, तूने हमसे क्यों ऐसा व्यवहार किया? देख, तेरा पिता और मैं, लिखा है, कुड़ते हुए तुझे ढूंढते थे। कुड़ते मतलब क्या है? ये बच्चा ऐसा है, ये बच्चा ऐसा है, बोलते हैं ना कुड़कुड़ाते। कुड़कुड़ाते दोनों पति पत्नी जो है बात करते हुए, ये बेटा हमको ऐसे, मतलब ये बच्चा ऐसा है, हमारे साथ नहीं आया, हमारे साथ गया था, ऐसे ऐसे कुड़कुड़ाते हुए ये लोग, हम कुड़ते हुए तुझे ढूंढते थे। जब ये बोले कुड़कुड़ाते मतलब ये लड़का ऐसा ऐसा, तब ये क्या जवाब दे रहे, देखिए। उसने उससे कहा, तुम मुझे क्यों ढूंढते हो? कुड़कुड़ाने का क्या बात है? और क्यों ढूंढते हो, क्यों ढूंढते हो? देखिए क्या जवाब दे रहे, तुम मुझे क्यों ढूंढते थे? क्या नहीं जानते कि मुझे क्या नहीं जानते थे कि मुझे अपने पिता के भवन में होना अवश्य है? पहला तो कुड़कुड़ाए क्यों, और दूसरा है ढूंढे क्यों? क्योंकि मुझे यहाँ रहना अवश्य है। पिता के भवन में लिखा है, पिता के भवन मतलब यहाँ रहना अवश्य है। क्यों? क्योंकि बहुत गड़बड़ चल रहा है, उसको सुधारना बहुत जरूरी है, लेकिन वो आए और सुधारे, है ना। मेरे पिता के भवन में ये सब डाकुओं का अड्डा बना दे, बोले ना, सबको पीटे ना, तो वही है, इनको समझाना था। परंतु जो बात उसने उनसे कही, उन्होंने उसे नहीं समझा। क्यों समझेंगे भाई, मनुष्य है ना। बल्कि इनको कितना समझा चुका है, कितना बोल चुका है, कौन? स्वर्गदूत। फिर भी नहीं समझ रहे हैं, फिर भी आश्चर्य कर रहे हैं। मनुष्य है, मनुष्य है। तब वो उनके साथ गया और नासरत में आया, फिर उनके साथ चला गया, क्योंकि मेरा समय नहीं आया ना, प्रभु यीशु का समय नहीं आया था उनको समझाने का, उनको उपदेश देने का, उनको ठीक रास्ते में लाने का समय नहीं आया था, इसलिए उनके साथ गए और उनके बस में रहा, उनके बस में रहा। उसकी माता ने ये सब बातें अपने मन में रखी और यीशु बुद्धि और ढील ढोल में और परमेश्वर और मनुष्य के अनुग्रह में बढ़ता गया। ढील ढोल मतलब क्या है? शारीरिक के अनुसार भी बढ़ता गया, बुद्धि में भी बढ़ता गया। शारीरिक के अनुसार ढील ढोल मतलब क्या है? शारीरिक के अनुसार, बुद्धि में, शारीरिक में, है ना। तो परमेश्वर और मनुष्य के अनुग्रह में वो बढ़ता गया, बढ़ता गया। तो यहीं तक लिखेंगे ना लिखने वाला। और उनको तो ये नहीं लिखना है ना 12 से 30 साल में ये खाना खा रहे थे, ये पानी पी रहे थे, ये घूमने जा रहे थे, ये सब तो नहीं लिखना है ना, है ना। तो जब ये सेवकाई किए तब से लिखना स्टार्ट किया, मतलब तब वो लिखे कि ये बपतिस्मा लिए, उसके बाद यहाँ गए, 12 चेले को नियुक्त किए, उसके बाद उन लोग को कई सारे बातें सिखाए, उसके बाद उनको बोले दो दो करके जाना है, वहीं पे जाना है, वहीं पे जाना है। तो ये बातें हुआ ना बाद में, ये बातें तो हुआ, प्रचार किए, चिन्ह चमत्कार किए, लेकिन कितने साल में? 30 साल। और जब तक 30 साल नहीं आया, 12 साल से 30 साल तक, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 12 से 30 साल तक क्या हुआ, बड़ा होते गए, बस इतना ही तो लिखना है। तो प्रभु यीशु के बारे में जो कि 12 और 30 साल के बीच वाला जो रिकॉर्ड अगर चाहते हैं ना, आपको पहले समझना पड़ेगा कि जो कॉन्सेप्ट आपको जानना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट जानिबा को पड़बो। जिहुदी मानकर एंगल रे, और जिहुदी मानकर एंगल रे बा जिहुदी मानकर नियम अनुसार 30 वर्षर लोक ही प्रचार करि परबो, 30 वर्षर लोक ही सब किछि करि परबो, जोटा कि कहते नहीं कि लोक को उपदेश दे परबो, तेबे ही शुणिबे, नहेले शुणिबेनी, कहीं तार मान्यता नहीं जिहुदी मानकर कॉन्सेप्ट अनुसार। कहीं ना प्रथमे जाइए ना कि जिहुदी मान को से आराधनालय रे जाइए प्रचार कले ना कि
केते एज रे 30 एज रे जोटा कि आगामी अध्याय रे आमे देखिबा बुझी पारले तो एठी लेखा अछि बुद्धि आउ शारीरिक अनुसार ढील डोल में और परमेश्वर मनुष्य के अनुग्रह में बढ़ता गया बुझी पारले आओ मार्को 6:3 रे लिखा होची क्या ये वही बढ़े ही नहीं जो मरियम का पुत्र और याकूब और योसेस और यहूदा और समोन का भाई है ये क्या उसकी बहनें या हमारे बीच में नहीं रहती इसलिए उन्होंने उसके विषय में ठोकर खाई तो बढ़ई हेतिला बढ़ई माने कोन से तांकर पिता जोसेफ फर्निचर काम करुथिला बा बढ़ई काम करुथिले तो ये भी बढ़ई थिले तांकर बापा को साहाय्य करुथिले तो 30 पर्यंत 12 रु 30 वर्ष पर्यंत ये सब काम करुथिले बुझी पारले किंतु जेते बेले 30 एज कंप्लीट हैला तापरे ये सेवा करिबा पई बाहरी चंती बुझी पारले माथ्यू रे लिखा होची तब वो उनके साथ गया और नासरत में आया और उनके बस में रहा नासरत में गया उनके बस में रहा जोटा कि द्वितीय अध्याय 51 पदरे आमे पढिलो नाजरितरे आसिले आउ तांकर माँ बापांकर बसीभूत हेले बोली लिखा होची लूका 4:16 रे लिखा होची फिर वो नासरत में आया जहां पाला पोसा गया था नाजरितरे आसिले बुझी पारले तो एठी आसिले रहिले तो जेमती लिखा है सेटा को बुझीबा को पड़ेगा मान जैसा लिखा है ना उसको समझना पड़ेगा अगर हम उसको अलग दृष्टिकोण से अलग प्रकार से अलग तरीके से अगर हम उसको लेंगे या समझना चाहेंगे तो वो नहीं समझे क्योंकि वो अलग तरीके से हो जाता है और इंसान का एक ऐसा स्वभाव है जो हर विषयों पर वो क्या करता है प्रश्न पूछता है मनुष्यर स्वभाव एटा प्रत्येक विषय उल्टा सीधा प्रश्न पचारे बसे प्रथमे पढ़ तो प्रथमे तांकर विषय रे जान तो जानला पर प्रश्न करो सठिक आंसर मिल जिवो किछि न जानी कि प्रश्न ऊपर प्रश्न